बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 1 तो मैंने आपको करवा दिया, 2, 3, 4, 5 हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। द ईयरली डेप्रिसिएशन ऑफ अ सर्टेन मशीन इज़ 20% ऑफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। If the original cost of the machine is rupees 50,000, find the value after 5 years। आपसे कह रहे हैं कि एक मशीन है, ठीक है, उसकी 20% जो वैल्यू है ना वो डेप्रिशिएट हो रही है हर साल ना, मतलब कम हो रही है 20%। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि उसकी अगर ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की 50,000 है तो बताइए 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये सवाल आप किस तरह से करेंगे, तो वैल्यू में कमी आ रही है 20% हर साल, ठीक है। तो अगर हम इसे कंसिडर करेंगे, हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है, ठीक है, उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन जो हो रही है मशीन की हर ईयर वो हो रही है 20%, ठीक है। और जो कॉस्ट है मशीन की, कॉस्ट ऑफ मशीन वो है 50,000, ठीक है। अब हर साल यानी कि साल के एंड में उसकी 20% जो वैल्यू है वो कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ अ ईयर अगर भाई उसकी फर्स्ट साल ना, पहले साल उसकी जो वैल्यू थी वो थी 100%। कितने परसेंट थी? 100% उसकी मतलब वैल्यू थी। अब उसमें से एक साल जब कम हुआ तो 20% उसमें से क्या हो गए? कम हो गए। अब 20% कम होने का मतलब है कि हाँ उसकी रह गई 80% वैल्यू, ठीक है। 100% पहले साल थी, ठीक है। उसके बाद जब एक साल गुजरा तो 20% हो गई, तो 80% आपके पास उसकी वैल्यू रह गई। अब परसेंट का साइन हटाते हैं तो हमारे पास 100 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 है तो 0.8 आ गई हमारे पास वो वैल्यू। फिर पता चल गया कि भाई 0.8 जो है ना हर साल कमी आ रही है 0.8% उसकी वैल्यू में। तो अगर हम इसे कंसिडर करेंगे कि इसको हम जीपी का कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास एक जीपी है। नाउ यहाँ पे हर साल जो रेशो में कमी आ रही है वैल्यू की, वो आ रही है 0.8%। तो आर जो है वो है 0.8। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। नाउ अब हमें एन चाहिए। एन कितने ईयर्स है? अब ईयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल्स टू ए आर n-1 जीपी में। अगर हम बात करें एन की तो देखें एन क्या होगा, तो हमें वैल्यूज़ को चेक करना है। पता चल रहा है 5 साल है, मगर 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखें पहले, ये मैं आपको समझाऊँ इस तरह, पहले वैल्यू है 50,000, पहला साल गुजरा, ठीक है, वैल्यू हो गई समझ लें n1। फिर दूसरा साल गुजरा, वैल्यू हो गई n2। तीसरा साल गुजरा, वैल्यू हो गई n3। चौथा साल गुजरा, वैल्यू हो गई n4। पाँचवा साल गुजरा, वैल्यू हो गई n5। तो देखिए ये वैल्यू शामिल है। जब आप 5वीं वैल्यू पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू भी n में शामिल होगी। ए 1 2 3 4 5 6, तो n हमारे पास n 5+1 होगा, क्योंकि अगर हम किसको शामिल कर रहे हैं, 50,000 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो n + 5+1 हो गया 6। 50,000 इज इंक्लूडेड। हम 50,000 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो जिस वजह से n हमारे पास आ गया 6। नाउ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। नाउ यूजिंग फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए आर n-1। ए एन है
6, ये है फर्स्ट वैल्यू जो कि है 50,000, R है 0.8, N है 6 - 1, 50,000 एज इट इज़, 0.8 6 - 1 5, 0.8 की एक्सपोनेंट मालूम करेंगे हम 5, आगे 0.327, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 50,000 से, तो ये आ गई हमारे पास 16,384। यानी अगर आपके पास कोई मशीन है और वो 50,000 की आपने ली है और हर साल 20% उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो 5 साल बाद वो 16,384 रुपीज़ की हो जाएगी। The value of the machine after 5 years is 16,384. This is the answer of this question. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ, जो है वो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। क्लास 11 के सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइजेस चल रह गई हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।